नमस्कार प्यारे साथियों। एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी की श्रृंखला हिंदी की जारी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर आपको एसएससी जीडी में 20/20 प्रश्न बिल्कुल सही करने हैं तो आप इस श्रृंखला से जुड़ जाइएगा। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे प्रतीक्षा सही है, महाबली ऑप्शन सही है, बलिदान भी सही है। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। परीक्षा आपका जो है इस तरह सही होगा। क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ कुछ एडिशनल जानकारी भी बताते चलेंगे जो इस प्रकार रहेगी। शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों को जिस क्रम से उच्चारित किया जाता है, लिखने में भी उसी क्रम में विन्यस्त करने का नाम वर्तनी या वर्ड विन्यास है। कुछ गलत वर्तनी वाले शब्द और उनके शुद्ध रूप। यहाँ अनभिज्ञ बिल्कुल सही है। आहार आपका इस तरह होता है, अस्वीकार इस तरह लिखा जाता है, अभिषेक इस तरह आता है। एग्ज़ाम में इस तरह की जो है यहाँ पे इस तरह के शब्द दिए जाएंगे जो कि गलत होंगे। इन्हीं शब्द से जो है आपके शुद्ध शब्द बने हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका, भक्त ईश्वर पर श्रद्धा, खाली स्थान है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। भक्त ईश्वर पर श्रद्धा करता है, रखता है, देखता है या मिलता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही है, भक्त ईश्वर पर श्रद्धा रखता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म शुद्ध है। तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन है। पहला जो कि गलत है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यक्ष राज और कुबेर। अन्य पर्यायवाची जो हैं इस प्रकार हैं, जैसे ग्रह के पर्यायवाची शब्द घर, निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, आगार, धाम आदि। पद्म के पर्यायवाची जो हैं कमल, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज और राजीव आदि। अंशु के पर्यायवाची शब्द रश्मि, किरण, मयूख, मरीचि आदि। चाह के पर्यायवाची है इच्छा, आवश्यकता, कामना। रसाल के पर्यायवाची शब्द हैं अमृत फल, शाहूकार, आम, आम्र, सौरभ आदि। अच्छी के पर्यायवाची शब्द हैं आँख, लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि आदि। कुछ और पर्यायवाची हैं। शिष्ट के पर्यायवाची है शालीन, भद्र, संभ्रांत, सौम्य, सज्जन, सभ्य। कनक के पर्यायवाची हैं कंचन, सुवर्ण, हिरण, हेम, हाटक, सोना, स्वर्ण। हिमालय के पर्यायवाची हिमगिरी, हिमाद्री, गिरिराज, शैलेंद्र आदि। जगत के पर्यायवाची विश्व, दुनिया, जगती, संसार, भव, जग, जहान, लोक आदि। अगला प्रश्न है, सन्यासी का विलोम। सन्यासी का विलोम जो है गृहस्थ होगा। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। कुछ अन्य विलोम शब्द हैं जो इस प्रकार हैं, बहिरंग का अंतरंग, वितल का अतल, ऐश्वर्य का अनैश्वर, उत्थान का पतन, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, उर्वर का अनुर्वर, अंतरंग का बहिरंग, केंद्रित का विकेंद्रित, अवर का प्रवर,
कृष्ण का शुक्ल, आकर्षण का विकर्षण, ग्राम का विशिष्ट, ग्रास का मोच, एकांगी का सर्वांगीण और कुकृति का सुकृत्य आदि। अगला प्रश्न है आपका, मैं आपके पूजन करने आया हूँ या दर्शन करने आया हूँ, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त कौन सा शब्द होगा? तो यहाँ पर जो है मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आएगा जो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना वाक्यांश के लिए उचित लोकोक्ति है। आम के आम गुठलियों के दाम, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। तो यहाँ आम के आम गुठलियों के दाम ये बिल्कुल गलत है। अंधों में काना राजा ये भी गलत है। आगे नाथ न पीछे पगा, यहाँ पर जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुछ एडिशनल जानकारी है। आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ है एक कार्य करने से ही दोहरा लाभ प्राप्त करना। अगला है अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है कम पढ़े लिखे लोगों के बीच में थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी विद्वान माना जाता है। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी होना चाहिए। अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट करने वाला वाक्य लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्ति को कहावतें भी कहते हैं। कहावतें कही हुई बातों के समर्थन में होती हैं। महापुरुषों, कवियों व संतों के कहे हुए ऐसे कथन जो स्वतंत्र और आम बोलचाल की भाषा में कहे गए हैं, जिसमें उनका भाव निहित होता है, तो ये लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। अगला प्रश्न है आपका, मूर्खपन में अपना नुकसान स्वयं करना के लिए उचित मुहावरा क्या है? यहाँ पर मुहावरा बताना है। तो मुहावरा है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अन्य मुहावरे हैं जो इस प्रकार हैं। मुहावरा का वाक्य प्रयोग में कैसे प्रयोग किया जाएगा? रजत ने कुत्ते को पत्थर मारकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तो यहाँ पर कुल्हाड़ी मार ली है। घुटने टेक देना यानी कि हार मान लेना। आंखें खुली की खुली रह जाना, दंग रह जाना। कान का कच्चा होना, बिना सोचे विचारे दूसरों की बातों पर विश्वास करना। अन्य मुहावरे क्या हैं? आग पानी या आग या फूस का वैर होना, स्वाभाविक शत्रुता होना, कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी करना, कुत्ते की मौत मरना, बुरी तरह मरना। अगला प्रश्न है आपका, जो पीने योग्य नहीं हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? नापे, जहर, अमृत, अपे, यानी कि पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसमें अलग है। और इसमें इस वाक्यांश के लिए सही शब्द था जो पीने के योग नहीं हो उसे अपेय कहते हैं। पे माने पीना, अपेय माने जो पीने योग ना हो। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है, वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है? तो यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन आएगा, उग रहा में अशुद्धि है। दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपका 10 जनवरी से स्टार्ट है और 14 फरवरी को चलेगा। दोस्तों, आप
इतनी मेहनत अच्छे से कर लेना ताकि आपको रिजल्ट में ये प्रॉब्लम ना आए कि मैं सर 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया। इस बार दिखा दो अपने सभी दोस्तों के को और अपने माता पिता को। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ एडिशनल जानकारी है। वाक्य में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जिन्हें सुविधा की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, लिंग वचन कारक संबंधी अशुद्धियाँ, पुनरावृत्ति संबंधी अशुद्धियाँ, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य है यहाँ पे जो कवित्री होता है। शुद्ध वाक्य में देखिए, महादेवी जी हिंदी की कवियत्री हैं, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर लक्ष्मीबाई वीर नहीं आएगा, वीरांगना होगी। और सोनों का भाव नहीं आता है, सोने का भाव बढ़ गए हैं। कानून नहीं आएगा, कोनो सुनी बात पर, यहाँ पर कोनो नहीं, कानो सुनी बात पर विश्वास करो। कानो सुनी बात से विश्वास नहीं, यहाँ कोनो नहीं आएगा, कानो आएगा। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शुद्ध वाक्य है। दो लोग केवल वहाँ थे, वहाँ केवल दो लोग थे, या केवल वहाँ दो लोग थे, वहाँ केवल दो लोग थे। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों के लिए सही विकल्प चुनें। यहाँ पर दूध का पर्यायवाची बताना है। यहाँ पर जो है आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। दूध के अन्य पर्यायवाची क्या हैं? पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ वाला, यानी कि ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। जैसे दूध के लिए सभी पर्यायवाची शब्द दुग्ध, पेय, गोरस, क्षीर, दोहज, पीयूष, स्तनय। खीर का शीर, पायस, तस्मई। नवनीत का है मक्खन, क्षीरज, मस्का, नैनू। सखरस, अर्थ, बल। पेय का है पानी, दूध, शराब। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं। दुख का पर्यायवाची है व्यथा, कलेश, पीड़ा, कष्ट, संताप, वेदना। देवता के पर्यायवाची है वृंदारक, अजर, निर्जर, अमर्थ, अमर, देव, सुर, विबोध, आदित्य। चांदनी के पर्यायवाची हैं चंद्रिका, कौमुद्री, कौमोदी है। हिमकर, अमृत द्रव, उजियारी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, कलानिधि आदि। इंद्र के पर्यायवाची है पुरंदर, शक्त, सचिपति, सुरपति, देवराज। कुबेर के पर्यायवाची धनद, यक्षराज, धनाधीप, यक्षपति, किन्नरेश, राजराज, धनेश। यमराज का है
अंतक, धर्मराज, कृतांत। मोर का है शिखी, शिवसुत, वाहन, कलाजी, सारंग, नीलकंठ, केकी, मयूर आदि। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं जो परीक्षा की दृष्टि से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है, यानी कि विलोम शब्द नहीं है। तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल अलग है। तो देखते हैं एडिशनल जानकारी। तरणी का विलोम शशि होता है। इस तरणी का जो छोटी की मात्रा इसमें लगी हुई है, इसका अर्थ जो है शूर है। शशि का अर्थ चंद्रमा होता है। और तरणी बड़ी ई की मात्रा ड़ा पे लगी है तो वृद्धा होता है। और नव युवती भी होता है। वृद्धा का अर्थ होता है बूढ़ी स्त्री। तरणी शशि का विलोम है, तरणी वृद्धा का, और नव युवती भी है, तरणी नौका भी होता है। विलोम शब्द कुछ अन्य है, ठोस का तरल, यश का अपयश, सगुण का निर्गुण, मूक का वाचाल आदि। अगला प्रश्न है आपका, डपोर शंख होना मुहावरे का आशय है। तो यहाँ पर शंख का न बजना, बातूनी किंतु अकर्मण्य व्यक्ति, डींगे मारने वाला या आलसी व्यक्ति। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो दूसरा बिल्कुल सही ऑप्शन है। एडिशनल जानकारी है, शंख के शंख रहना मुहावरा है। मूर्ख के मूर्ख बने रहना। डींगे मारना मुहावरे का अर्थ है बढ़ चढ़कर बातें करना। आलसी व्यक्ति का अर्थ है वह जिसमें तत्परता ना हो। अन्य उदाहरण है, टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है अड़चल डालना। गढ़ फतेह करना मुहावरे का अर्थ है कठिन काम करना आदि। अगला प्रश्न है, अनिल का पर्यायवाची शब्द। अनिल जो है पवन का पर्यायवाची है। कुछ एडिशनल पर्यायवाची इस प्रकार हैं। अनिल का पर्यायवाची शब्द जो है वो पवन का है। अनिल के पर्यायवाची शब्द हैं पवन है, वायु है, समीर है, वात है, मारुत है, पवमान है, वायर है, हवा है। अन्य पर्यायवाची चक्रवात का झंझा और तीव्र गति, तूफान आदि। अनल का पर्यायवाची पावक, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, कृषाणु, हुताशन, वैश्वानर, सूची, ज्वाला, आग, अग्नि। पावस का पर्यायवाची है वृष्टि, मेघ, वर्षा आदि। पर्यायवाची शब्द उन्हें कहते हैं जब भिन्न भिन्न शब्दों का अर्थ समान होता है, अर्थात एक ही शब्द के साथ के स्थान पर समान अर्थ वाले अलग अलग शब्द प्रयोग किए जा सकें। जैसे सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, दिनेश आदि, ये सभी सूरज के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रवृत्ति का निम्न में से कौन सा सही विलोम है। तो यहाँ पर जो है निवृत्ति बिल्कुल सही ऑप्शन है। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की यहाँ पर पूर्ति करना है। पहला है यहाँ पर जो भरना है, पहले में विज्ञान के द्वारा जीवन में विशाल विशाल परिवर्तन, परावर्तन, परिष्कार या पुरस्कार। तो विज्ञान के द्वारा जीवन में विशाल परिवर्तन यहाँ पर बिल्कुल सही आएगा। अगला प्रश्न है आपका,
विज्ञान के द्वारा जीवन में विशाल परिवर्तन हुए हैं, यद्यपि वे सभी मानव जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध नहीं हुए हैं, किंतु उन परिवर्तनों में सबसे मुख्य और आशाप्रद परिवर्तन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। विज्ञान के प्रभाव आएगा यहाँ पर। विज्ञान के प्रभाव से मनुष्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग करना भूल जाते हैं। केवल वैज्ञानिक दृष्टि से ही मनुष्य जाति को कुछ आशा हो सकती है और उसके द्वारा ही कलेशों का प्रभाव हो सकता है। संसार में कलेशों का अभाव आएगा, यहाँ पर अभाव हो सकता है। संसार में परस्पर अगला, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा